Hello everyone, we have to discuss about that दिल्ली पुलिस पेपर 2023 प्रिपरेशन। दिल्ली पुलिस पेपर 2023 प्रिपरेशन। मैं हूँ आरती और चलिए स्टार्ट करते हैं। मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? 525वीं जयंती पर रुपए का सिक्का जारी किया गया था 525 का। मीराबाई की 525वीं जयंती पर मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया था। ऑन द ओकेजन ऑफ द मीराबाई 525 बर्थ एनिवर्सरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 525 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया था। मीराबाई 16वीं शताब्दी कृष्ण भक्त और काव्यत्री हैं। गुरु संत रविदास और बीबीसी द्वारा जारी की गई बीबीसी 100 वुमेन लिस्ट में कितनी भारतीय महिला शामिल हैं? हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीसीसी ने 11वीं बीसीसी 100 वुमेन्स लिस्ट 2023 जारी की है। इस लिस्ट में दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों की प्रेरक और प्रभावशाली महिलाएं शामिल हैं। 11 बीबीसी 100 वुमेन लिस्ट 2023 में भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। कितनी 4th महिलाएं शामिल हैं? हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर और दिया मिर्जा फिल्म से, और जेत सुरमा तेंजिक पाल्मो से संबंधित हैं। क्लाइमेट पायनियर कैटेगरी आरती कुमार रॉय। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी हेडक्वार्टर्स का है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। अध्यक्ष कौन है? डेम एलन क्लास फ्रंटियर। अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए हर साल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। थीम 2023 यूनाइट्स इनवाइट्स टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स एंड वुमेन्स नो एक्सक्यूज। महिला अधिकार के समर्थन में वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महिलाएं हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023 तक के लिए यूनाइटेड अभियान चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अनुमानित 736 मिलियन महिलाएं लगभग 3 में से एक अपने जीवन में कम से कम एक बार शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार हुई हैं। नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस: 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे एंड पीस एंड डेवलपमेंट। और 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और 16 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में 10 से लेकर के 17 दिसंबर तक किया गया था। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 7 खेलों की कैटेगरी पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी और पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग में देश भर से 350 खिलाड़ी भाग लेंगे। उद्देश्य प्रतिभा की पहचान करना और युवा और महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों को खेलों में अवसर प्रदान करना है।
हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स 2023 मध्य प्रदेश में हुआ था, विनर था महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 उत्तर प्रदेश में हुआ था, विनर पंजाब यूनिवर्सिटी। हाल ही में सेकंड इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक्स बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, भारत में। सेकंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया था। इस सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक बाल्टिक देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों और नवाचार पर चर्चा की गई। कॉन्क्लेव का उद्देश्य होता है भारत और नॉर्डिक और बाल्टिक आर्ट NBAT देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, और जो कि नवाचार और प्रौद्योगिकी में अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। नॉर्डिक बाल्टिक 8 देश हैं NB8: डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 14th एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? यूनेप ने की। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 14वीं एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में 28 से 42% की पर्याप्त कटौती आवश्यक है। पेरिस समझौते वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं है के बावजूद 2030 तक वैश्विक तापमान 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण करता है। स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में। प्रमुख रिपोर्ट अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट्स। चर्चित लैगलेट्स कार्यक्रम किससे संबंधित होता है? गणित से। लैगलेट्स कार्यक्रम गणित के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों का एक सेट होता है, जो कि पुरानी समस्याओं के लिए नए समाधान को प्रस्तुत करता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ रॉबर्ट लैगलेट्स द्वारा वर्ष 1967 में लैगलेट्स कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो कि दुनिया की सबसे बड़ा गणित कार्यक्रम है। रॉबर्ट लैगलेट्स को वर्ष 2018 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम से लंबे समय से चली आ रही गणितीय समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व विरासत सप्ताह संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व विरासत सप्ताह 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक मनाया जाता है। यह हर साल 25 नवंबर तक मनाया जाता है। उद्देश्य होता है परंपराओं और संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करना। विश्व विरासत सप्ताह यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। भारत में विश्व धरोहर सप्ताह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जब मनाया जाता है। भारत में कुल विरासत स्थल हैं 42। 41वां विश्व धरोहर स्थल होता है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में। 42वां विश्व धरोहर स्थल होता है होयसला होता है मंदिर, कर्नाटक में। हाल ही में डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ओपी जिंदल को। हाल ही में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति सी राजकुमार को डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशंस लीडर्स अवार्ड लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। सी राजकुमार को यह पुरस्कार डॉक्टर सी राजकुमार को उनके उल्लेखनीय नेतृत्व और उच्च शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रदान करता है डॉक्टर प्रीतम सिंह फाउंडेशन। यह भारतीय उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट नेतृत्व सहयोग के लिए सेवारत कुलपति निर्देशक को दिया जाता है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया जाता है? जिसमें बनाया गया है तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। यह मंदिर 3D प्रिंटेड मंदिर अप्सुजा इंफ्राटेड द्वारा बनाया जाता है और अन्य अदर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में है। 3D प्रिंटेड मूलतः विनिर्माण
की एक तकनीक होती है जिसका इस्तेमाल त्रिविमीय ऑब्जेक्ट्स के निर्माण में किया जाता है। जनवरी से दिसंबर प्रश्न उत्तर। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक की दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया था? डिब्रूगढ़ का। 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया था? IIT मद्रास ने। 14 जनवरी 2023 को UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया था? सुल्तान अल जबेर को, UAE को। 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रदर्शित किया था? WEF ने। 14 फरवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी होती हैं? सुरभि जखमोला। 14 जनवरी 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ था? कटक में। 15 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ था? तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? स्विट्जरलैंड में। 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया था? असम में। हाल ही में नीति आयोग ने राइस कार्यक्रम शुरू किया था। राइस का पूर्ण रूप क्या होता है? इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? न्यायाधीश M फातिमा बीवी। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? गिरीश चंद्र मुर्मू को। पैरा एशियाटिक तीरंदाजी चैंपियनशिप्स 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था? फर्स्ट स्थान पर। 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 3। हाल ही में IISR ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया होता है? काली मिर्च को। 8वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? नितिन गडकरी ने। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडोनेशिया में। चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी डेनियल मैकगेही किस देश की क्रिकेटर टीम से संबंधित है? कनाडा की। से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज ऑस्ट्रेराहाइड 23 का आयोजन कहाँ किया गया था? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में नीति आयोग ने राइस कार्यक्रम शुरू किया होता है। राइस का पूर्ण रूप क्या है? रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशंस। हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशंस राइस कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को सहयोग देने के लॉन्च किया गया होता है। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी और भारत ऑस्ट्रेलिया राइस एक्सेलेरेटर्स और भारत के अटल इनोवेशन मिशन के बीच समझौते साझेदारी में शुरू किया गया था। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन का एक्सेलेरेटर्स कार्यक्रम होता है जो कि अपशिष्ट और सर्कुलर अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रौद्योगिकी और समाधान पर काम करने वाले स्टार्टअप्स के सहयोग के लिए बनाया गया होता है। सर्कुलर इकोनॉमिक उत्पादन और उपभोक्ताओं का एक मॉडल होता है जिसमें कि उत्पादकों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उनका मूल्य अधिकतम करने के लिए उन्हें दोबारा या कई बार भी उपयोग किया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? फातिमा बीबी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला फातिमा बीबी का 96 वर्ष की आयु में केरल में निधन हो गया है।
फातिमा बीवी 1889 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त की गई थी। फातिमा बीवी ने 1997 से 2001 तक भारतीय राज्य तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था और अन्य निधन मलयालम लेखिका पी बलसाला का 85 वर्ष की आयु में कोझिकोड में हुआ। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षण पैनल्स का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के गिरीश चंद्र मुर्मू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। मुर्मू ने 20 और 21 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल्स के 63वें सत्र में भाग लिया था। मुर्मू मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए। WHO के अलावा मुर्मू वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन 2020 से 2025 में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 2022 से 2027 में और रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन 2021 से 2023 के बाहरी लेखा परीक्षण हैं। यूएन लेखा परीक्षण पैनल यह संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के वित्तीय प्रदर्शन और अनुपालन का ऑडिट करता है। स्थापना 1946। मेंबर 12। पैरा ओलंपिक पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप्स 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा होता है? बैंकॉक में आयोजित पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में 9 पदकों के साथ भारत पहले स्थान पर रहा होता है, फर्स्ट स्थान पर। भारत के स्वर्ण पदक होते हैं। कंपाउंड मैन ओपन टीम ने राजेश कुमार एंड सूरज सिंह ने जीता है। कंपाउंड वुमेन ओपन चैंपियनशिप ने ज्योति बलियान और शीतल देवी ने जीता है। कंपाउंड ओपन मिक्स्ड टीम ने राकेश कुमार और शीतल देवी ने। कंपाउंड मैन ओपन ने राकेश कुमार ने। पदक तालिका में भारत 4 ग्राम 4 सेकंड और 1 बॉल 9। दक्षिण कोरिया में 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्राउंज 5। 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने पदक जीते गए थे? 16वीं वुशु विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका के टेक्सास में किया गया था। भारत में 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में कुल 3 पदक, 1 रजत और 2 कांस्य जीते गए थे। 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते गए थे। भारतीय पदक विजेता रजत पदक रोसी बीना देवी। भारत की एथलीट रोसी बीना देवी महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल्स में वियतनाम की थी और यू गुएन से हार गईं। कांस्य पदक कुशन कुमार पुरुषों के 48 किलोग्राम सांडा वर्ग में वियतनामी हाई ट्रांड यू में से हार गए। 26 महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में फिलीपींस की जेनिफर किलापियोने से हार गईं। विश्व वुशु चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप है। शुरू 1991 में हुई थी। आयोजनकर्ता कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ। हाल ही में IISR ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है? काली मिर्च को। हाल ही में IISR भारतीय मसाला अनुसंधान संगठन ने कोझिकोड ने काली मिर्च की नई किस्म चंदा को विकसित किया है। नई किस्म चंद्रा काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली किस्म है और यह किस्म काली मिर्च की 2 अलग अलग किस्मों जैसे कि चोला मुंडी और धोम्मट कोड़ी के कांसिंग से विकसित की गई है। काली मिर्च के 3 शीर्ष उत्पादित राज्य हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का उद्घाटन किया था। आयोजनकर्ता राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और एवं अध्ययन केंद्र श्री गंगा। सम्मेलन का विषय क्या होता है? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। उद्देश्य भारत के जल क्षेत्र में गतिशील चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषणों और सरकारी प्रतिभूतियों को एक मंच प्रदान करना।
आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? जकार्ता में। जकार्ता के इंडोनेशिया में। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। उद्देश्य आसियान सदस्य देशों के बीच पोषक अनाज एवं पोषक अनाज आधारित उत्पादकों के लिए जागरूकता बढ़ाना और श्री अन्न का बाजार तैयार करना था। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना 1967 में। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का आदर्श वाक्य होता है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। सदस्य 11 होते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, तिमोर लस्ते। उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदायों के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु इस समूह का गठन किया गया था। चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी डेनियल मैकगेही किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित है? दुबई। हाल ही में आईसीसी ने ट्रांसजेंडर क्रिकेटर पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला और कनाडा महिला क्रिकेट टीम की सदस्य एनियल मैकगेही ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कनाडा की है। विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रित एवं नियामक संस्था है। स्थापना 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। चीफ गेग्रे बर्कले, न्यूजीलैंड के। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया 23 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत और ऑस्ट्रेलियाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियन के दूसरे संस्करण का आयोजन 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। पर्थ के ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य होता है संयोजकता, सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना होता है और दोनों पक्षों के बीच सर्वोच्च प्रथाओं को साझा करना होता है। स्टार्ट 2022 में स्टार्ट की गई थी। अभ्यास का पहला संस्करण महाजन, राजस्थान में आयोजित किया गया था और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास होते हैं। एसिडेक्स होते हैं। नवल एक्सरसाइज। फैक्ट शीट। 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया होता है? JSW को। 9 जनवरी 2023 को कहाँ चेरचेरा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। 9 जनवरी 2023 को इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित 17 प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन होते हैं? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया होता है? केरल। 11 जनवरी 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा होता है? जापान। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया होता है? त्रिपुरा ने। 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी होती हैं? अवनी चतुर्वेदी। 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया जाता है? गांधीनगर में। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता होता है? पंकज आडवाणी ने। युद्ध अभ्यास ब्रज प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों ने किया था? किन देशों ने किया? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना होता है? हेलुसिनेट को।
हेलुसिनेट को। किस क्रिकेटर्स को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया होता है? सौरव गांगुली को। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया होता है? डॉक्टर मथवराज एस को। हाल ही में गोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया होता है? गुजरात की। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के कैंसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया होता है? किश्तवाड़ को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? विनय एम टोन्स को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य उत्पादकों पर हलाल ब्रीडिंग को प्रतिबंधित कर दिया होता? उत्तर प्रदेश ने। भारत की किस नदी में हाल ही में टेट्लम धातु की खोज की गई होती? सतलज नदी ने। 1950 में संविधान लागू होने पर IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? पंकज अडवाणी। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता था।